पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 प्लेयर्स रिटेंशन आज अनाउंस हो गई और बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी राहें फ्रेंचाइजीज से जुदा कर ली, या फिर हम ये कहें कि फ्रेंचाइजीज ने बहुत सारे प्लेयर्स से राहें जुदा कर ली। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड क्रिकेट स्टैटिशियन एंड जर्नलिस्ट सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टीमों ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और क्या खास बात है, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो अपनी टीम की उन जर्सीज में हमें नजर नहीं आएंगे इस बार। देखिए, तीन टीमों ने 8 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जबकि कराची किंग्स और उसके साथ साथ मुल्तान और पेशावर ने 7-7 खिलाड़ी रिटेन किए। मुल्तान जो हमेशा फैमिली की बात करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो मुझे यहाँ नज़र ये आता है कि मुझे खुशदिल शाह रिलीज होते नजर आ रहे हैं, मुझे अब्बास आफरीदी रिलीज होते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आएगा, अब्बास अफरीदी करंटली परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। बड़ी शॉकिंग ये मामला है। मुझे नहीं समझ आया कि क्या वजह है कि ये दोनों रिलीज हो गए, जो कि मुल्तान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं और कहीं ना कहीं मैच विनर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। और एक मजीद खिलाड़ी वो रिटेन कर भी सकते थे। बिल्कुल, एक रिटेन भी कर सकते थे। चलें, एक तो इसमें ये एक चीज़ है कि जो रिलीज कर भी दिए उनमें से कुछ खिलाड़ी आप आरटीएम कर लेंगे, कोई और पिक करेगा, आप दोबारा उनको लेकर आएंगे, लेकिन वो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। तो अब अब्बास आफरीदी होंगे, कौन होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप पूरी रिटेंशन यूज़ करते तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होता। जो मुल्तान ने रिटेन किया वो एक्सपेक्टेड भी हैं कहीं ना कहीं, रिजवान, उसामा मीर, उस्मान, डेविड विली, उसके साथ इफ्तिखार अहमद, क्रिस जॉर्डन और फैसल अकरम। तो ये है, लेकिन बड़ी हैरान कौन है उसके बाद। अच्छा, उसके जी, बाद अगर हम बात करें पेशावर जल्मी की, साइम अयूब के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी कि वो शायद टीम में रहें ना रहें, लेकिन जल्मी ने उनको रिटेन तो कर दिया है। रिटेन तो कर लिया, जाने तो नहीं दिया है। अब जो भी मामला आते हैं वो जब सामने आएंगे तब हम पे ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, लेकिन अब ये देखें कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बचे। बाबर आजम और साइम प्लाटिनियम में आ गए, हारिस डायमंड में आ सुना है गए। कि हारिस कप्तानी भी करेंगे इस बार। चलें, लेट्स सी कि क्या हारिस इस दफ़ा कप्तानी करते हैं। और अब ये देखें, गोल्ड में उनके पास सारी अवेलेबल हैं, और सिल्वर में 3 यंगस्टर आप देखें, आरिफ याकूब भी, सुफियान मुकीम भी और मेहरान मुमताज़ भी, और यंग सेंसेशन अली रज़ा अमेजिंग में आ गए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जगहों को ओपन रखा है टॉप कैटेगरीज में। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स में, और खासतौर पर ओवरसीज़ कोई रिलीज नहीं लाहौर दी यहाँ। कलंदर्स की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी कॉर रिटेन कर लिया है जो उनके पास होते हैं डेविड हमेशा। वीजे, देखिए, डेविड, शुक्र करें राशिद खान को नहीं किया। हाँ एज इट इज, लेकिन डेविड विले क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिकंदर रजा T20 के मैच विनर है, बाकी जो उनकी कॉर है वो एज एक्सपेक्टेड है, तो उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। लाहौर कलंदर में इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन भी शायद आप मुझे लेकिन एक बताएं। बार तब बता तो दें आप हाँ, लाहौर की रिटेंशन। रिटेंशन हम बता देते हैं आपको। फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी प्लाटिनियम में अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ हारिस रऊफ़ हैं, सिकंदर रजा हैं जो कि डायमंड में मौजूद हैं, जहादात खान मौजूद हैं गोल्ड कैटेगरी में, इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक भी गोल्ड कैटेगरी में मौजूद हैं, डेविड वीजे जो है वो सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चलें। ऑल गुड है। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस की थी। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस की थी, और मेरा ख्याल है उनकी अगर बात करें तो शादाब खान, नसीम शाह प्लाटिनियम में है, आजम खान जो है वो डायमंड में मौजूद हैं, इमाद वसीम डायमंड में मौजूद हैं, आगा सलमान हैदर अली गोल्ड में मौजूद हैं, रोमान रईस सिल्वर में मौजूद हैं, और कॉलिन मुनरो क्यों मौजूद हैं ये मुझे अच्छा, समझ में नहीं रोमान आया। रईस और कॉलिन मनरो पे ही जी हाँ, सबसे ज्यादा सवालात हो रहे हैं देखिए सोशल मीडिया रोमान, पे। आपने, मैं होता हूँ रोमान रईस फिर भी चले लोकल है ना, ठीक है, आप रखते हैं टीम के साथ, पहले सीजन से हैं, सब बातें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है। कॉलिन मुनरो जो है ना, आप मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं अभी भी, बट आई फील नाउ इट्स टाइम कि आप उन्हें मेंटोर बना के टीम के, अब रॉकी को भी तो लेकर आए थे ना, एज अ बैटिंग कोच बना दिया था, कुछ भी है। कॉलिन मुनरो को आप रखते हैं, आप एलेक्स सेल्स को रिटेन कर लेते, लेकिन रोमान पे खैर सवाल उठाना गलत है। अब बहुत से लोग कहेंगे आपके साथ हम आते हैं तो अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि लोकल है ना। हाँ, यही रोमान रेस अगर ओवरसीज होते तो शायद मैं खुद कह रहा होता, लेकिन हाँ क्योंकि लोकल प्लेयर है तो ठीक है, बनता है। लेकिन कॉलिन मनरो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे एलेक्स सेल्स भी होते तो समझ में आ जाती। चलें हम अब कराची किंग्स की तरफ चलते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लेयर्स अच्छे अच्छे पिक कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने डायमंड में हसन अली को और जेम्स विंस को रखा है। उसके बाद हमें नज़र आते हैं शान मसूद, इरफान खान न्याजी गोल्ड में नज़र आते हैं, अरफात मिनहास हमें नज़र आते हैं, जाहिद महमूद और टिम सेफर्ड ये सिल्वर में नज़र आते हैं। तो उनके पास काफ़ी ऑप्शन हैं, और ठीक है, जो उनको लगा ठीक रिटेंशन है ऑल इन ऑल, इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं है जिस पे बात की जाए। ठीक है, और अब हमारी अपनी टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं। यहाँ पर देखें, एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी जो यहाँ पर हुई है, सरफराज अहमद को रिटेन नहीं किया गया, और मेरे ख्याल से अभी सरफराज खुद भी सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है सिर्फ कि सरफराज अहमद खुद भी सोच रहे होंगे कि आया उन्हें खेलना भी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो चैंपियंस T20 हुआ है उसमें वो मेंटोर थे,
लेकिन वो प्लेइंग मेंटोर नहीं थे। शोएब मलिक खेल रहे थे अपनी टीम में एज एन प्लेइंग मेंटोर, लेकिन सरफराज सिर्फ मेंटोरिंग कर रहे थे, वनडे में वो खेले जरूर थे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सरफराज ने बात की थी कि सब कुछ सामने ही है सबके, तो सरफराज नहीं है, मैंने कहा मैं पहले ही इस पर बात कर लूं, लेकिन बाकी आप बताएंगे सोहेल। देखिए सरफराज नहीं है। अब यहाँ पे देखें कोयटा क्या करेगा, क्या उन्हें बिल्कुल ही पिक नहीं करेगा या पिक करेगा, या कोई और अगर पिक करता है तो क्या आरटीएम करेंगे, ये सारे ठीक, ड्राफ्ट में पता चल जाएगा। लेकिन आरटीएम के ऑप्शन पे शायद आई फील उमैर बिन यूसुफ ज्यादा सूट करेंगे। ये उमर मेरी बिन एक यूसुफ हैं, लेकिन आप प्लेयर्स तो बता दें। हाँ प्लेयर्स जरूर बताते हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। प्लाटिनियम में कोई नहीं है, यानी आप बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ भी ले सकते हैं। रायली रोसो आपके पास हैं, उसके साथ साथ अकील हुसैन रिटेन हो गए हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि इस टीम में जो है वो दीगर खिलाड़ियों में ख्वाजा नाफे, अबरार अहमद, ये भी डायमंड में अबरार अहमद हैं, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, ये सिल्वर कैटेगरी में मौजूद हैं। और ये ऑल इन ऑल जो है इनकी जो उस्मान तारिक, यस अबरार अहमद, और उसके साथ अगर मैं कोई प्लेयर मिस तो मेरा ख्याल नहीं कर रहा, तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं कोयटा के रिटेंशन के, अकील हुसैन, हाँ नहीं वो तो मैंने डायमंड के तो तीनों रायली रोसो हैं। उसके साथ बल्कि मैं आपको दोबारा से कोयटा ग्लेडिएटर बता देता हूँ, कोयटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर्स मैं आपको दोबारा बताता हूँ। रायली रोसो और अकील हुसैन, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके साथ साथ ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने रिटेन कर लिए हैं बड़े अच्छे अंदाज से, और बहुत सारे उनके पास ऑप्शन हैं, तो ठीक ठाक प्लेयर्स वो पिक भी कर सकते हैं। सोहेल, शोएब मलिक का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? ड्राफ्ट में वो गए हैं, पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में वो ड्राफ्ट में गए हैं। देखिए वो पिक तो होंगे, मेरा ख्याल है शोएब मलिक, देखें आप कुछ भी कहें लेकिन परफॉर्म तो कर रहे हैं ना वो। पीएसएल में लास्ट सीजन में भी, चैंपियंस कप में भी अभी 2 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, तो परफॉर्म तो कर रहे हैं। तो शोएब टीम को मलिक चैंपियन बनाया है। हाँ बिल्कुल, तो शोएब मलिक ऐसे खिलाड़ी हैं प्लेइंग। लेकिन कौन सी टीम पिक करेगी? ये इंटरेस्टिंग है, कोयटा भी जा सकता है, मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी, इस्लामाबाद भी नहीं जा सकता, लेट्स सी कि कौन सी टीम उनको लेती है, कहीं ना कहीं तो जरूर जाएंगे। फहीम अशरफ, उन्होंने भी अपनी राहें जुदा की या फ्रेंचाइजीज ने उनसे अपनी राहें जुदा की? इंटरेस्टिंग है फहीम अशरफ के मामले में, लेकिन चले अच्छा है, नई फ्रेंचाइज में जाएंगे। आसिफ अली से पिछले साल राहें जुदा की गई थी, फहीम अशरफ से इस साल राहें जुदा की गई हैं, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि कौन आरटीएम में आ जाता है दोबारा, वो सारा फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे। ठीक, तो ये फैक्टर्स हैं, लेकिन अब 11 जनवरी को फिर जब ड्राफ्ट होगा तो फिर मिलेंगे, और आफ्टर ड्राफ्ट आपको बताएंगे कि अब टीमों के कॉम्पोजिशन जो बने हैं वो कैसे और किस तरह बने हैं। ठीक है, तो इसी पे वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह ड्राफ्ट के बाद भी मिलेंगे, और बाकी पाकिस्तान के मैच की अपडेट्स और कायद-ए-आज़म की ट्रॉफी के फाइनल की अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।